मेरा नाम हसन रजा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से वैकेंसियां निकाली थी, लेकिन भारी विरोध के बाद इन वैकेंसियों को वापस ले लिया गया है। आइए यहां पर मौजूद यूपीएससी के छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर है। आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी बिल्कुल। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं इस फैसले को देख रहा हूँ कि ये उनका इंटेंशन ठीक था निकालने का। वो वैकेंसी जो है वो अंडर द लॉ था। 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला था नीति आयोग ने दैट लेटरल एंट्री विल बी अलाउड फॉर सम स्पेसिफिक पोस्ट्स। उसके बाद कुछ भर्तियाँ हुई भी हैं, लगभग 63 पोस्ट्स पर अपॉइंटमेंट हो चुके हैं और इस बार जो थी वो 45 पोस्ट्स पे निकाला गया था। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ था, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बट द allies of NDA government opposed it because of their political gains and political ideology। तो लेटरल एंट्री के माध्यम से नौकरियां निकालना आप लोग सही मानते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं सही मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब लेटरल एंट्री से लेंगे लोगों को तो आप अलग अलग फील्ड से ले सकते हैं, तो आप अलग एक्सपीरियंस इनवाइट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उन 45 पदों में रिजर्वेशन का कुछ होना चाहिए था शेड्यूल के। एटलीस्ट आपने 5 सीट्स रिजर्वेशन के लिए डाली, फिर 15 कुछ होना चाहिए था, क्योंकि ऑपोजिशन जो मुद्दा उठाया है कि आप रिजर्वेशन हटा रहे, तो हम ये तो सीधे नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट की यही मंशा थी कि वो रिजर्वेशन एकदम से हटा दे और SC ST OBC जैसी कैटेगरीज से उनका हक ले ले। लेकिन ये लैटरल एंट्री ज़रूरी है, बट साथ में प्रोविज़न होना चाहिए रिजर्वेशन का थोड़ा बहुत। तो आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है पहले बताइए? शुभम चंदेल। तो लेटरल एंट्री को सरकार द्वारा वापस क्यों लिया गया है? देखिए, वापस लेना तो जाहिर सी बात है। बीजेपी के पास पहले 303 सीटें थी, तो उन्होंने किसान कानून जैसे जो लॉज हैं वो पास कर दिए बिना किसी हिचक के। उनके पास मेजोरिटी थी, इस बार मेजोरिटी नहीं है। JDU ने अपोज कर दिया है, LGP ने अपोज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अलाइज को भी देखना होगा। और दूसरा रीज़न ये है, पॉलिटिकल रीज़न इसके पीछे, कि बीजेपी को सेटबैक किन चीज़ों से लगा था जो अभी पोल हुए हैं। तो अभी पोल हुए हैं उसमें जो नैरेटिव जो विपक्ष बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है कि बीजेपी इज़ गोइंग अगेंस्ट द आरक्षण और रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो वो जो नैरेटिव बना था उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बीजेपी को और उसकी अलाइज को। और जो अपोजिशन पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों को इससे गेन हुआ है। और अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं, हरियाणा हो, झारखंड हो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो अनाउंस हो चुके हैं, झारखंड महाराष्ट्र में ड्यू है इसी मंथ, इसी ईयर के एंड में। तो मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल इसके पीछे रीजंस हैं कि उन्होंने वापस लिया ये डिसीजन। और रही रिजर्वेशन की बात, तो इन जो लेटरल एंट्री सिस्टम है इसमें रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। नहीं है, मैं बताता हूँ। इसमें रिजर्वेशन का सिस्टम मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनिष्का है। तो आपको क्या लगता है लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे अनुसार लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी को ही अधिकार होना चाहिए, जो कि अब क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि रिजर्वेशन जो है तो लेटरल एंट्री के उसमें वो काउंट नहीं होती है कि पर्टिकुलर सीट्स डिवाइड नहीं होती है कि इतने % इनको मिलेगी। और जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो RSS के लोगों को भर्ती कराना चाहते हैं और करा रहे हैं, जिससे कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको वो उस पद पे नहीं पहुंच पाएंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। तो सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को वापस ले लिया है, तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि उन्होंने सही किया और ये उचित भी था। समय की डिमांड यही थी। हमारे एक साथी ने कहा कि उनका इंटेंशन सही था। यदि इंटेंशन सही था, इरादा सही था, पॉलिसी सही थी, तो उन्होंने बैक क्यों किया? और वो इतना अपोजिशन से डरते हैं। उन्होंने आई है पॉलिसी बना के, उनके पास पॉलिसी मेकर हैं। इतना वीक होंगे तो वो तो हर मुद्दे पर अपोजिशन विरोध करती है। और यही नहीं, उन्होंने अभी हाल ही में लाया था वक्फ बोर्ड पर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और लागू कर दिया, लेकिन अंत में उसे JPC में गया। फिर आई थी ब्रॉडकास्टिंग बिल आई थी, अभी हाल ही में आई थी, उसे भी जो है वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार में कुछ विफलता दिख रही है, और वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारी अपोजिशन बहुत चुस्त है। वो उनके लूप होल को पकड़ रही है और वो उजागर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खामियां जो है इक्वालिटी की, सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे
हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सीमित जो है नौकरियां हैं। अगर आप किसी एक सेक्टर को इतना अंश दे देंगे, इतना पार्ट, तो उसमें जो रिजर्व सेक्टर हैं वो नहीं आ पाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो उस फाइट ही नहीं कर पाएंगे ऐसे मुकाबले में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौमुदी है। अच्छा, लेटरल एंट्री को वापस ले लिया गया है, तो सरकार इसमें क्या कुछ सुधार करके वापस लागू कर सकती है जिससे सब लोग एक्सेप्ट करें? आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है? मैं सबसे पहले तो मानती हूँ कि लेटरल एंट्री है ही सही नहीं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का खुद का अपना एक पैटर्न है, उनका जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके से सारी चीज़ें होती है, फिर वो बच्चा निकल के उस ट्रेनिंग सेंटर में जाता है जहाँ वो शिक्षा लेता है, जो भी आगे की है। और दूसरी बात, लोग बात करते हैं कि गवर्नेंस के लिए कर रहे हैं, कि गवर्नेंस प्राइवेट सेक्टर से लोग लाएंगे तो उनको गवर्नेंस अच्छी मिलेगी, तो ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी पढ़ के लबासना जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो वहाँ से वो ट्रेनिंग तो लेगा ही, तो उसमें गवर्नेंस तो वैसे भी अच्छा होगा ही हमारा। और दूसरी बात, आपने बोला कि क्या सुधार हो सकता है, तो सुधार की ज़रूरत है। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों नहीं इसमें लागू हो रहा है? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट करके अगर सरकार ये लाने की कोशिश करती तो फिर भी एक तरीके से माना जाता कि हाँ ये सही होता, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, फंडामेंटल है वो तो। और तीसरी बात ये कि बैकफुट पे क्यों आई है केंद्र सरकार, तो उनको आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब चुनाव है जम्मू कश्मीर में, और सबसे बड़ी बात तो आज की ये खबर है कि जो आरएसएस के एक प्रमुख नेता जो रह चुके हैं, बीजेपी से भी जुड़े रह चुके हैं, उनको जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली भेजा ताकि वो चुनाव की सारी देखरेख कर सके। तो केंद्रीय सरकार बहुत ज़ोर शोर में है कि उनको जम्मू कश्मीर का और साथ ही साथ हरियाणा का चुनाव उनको जीतना है, तो वो कोई भी रिस्क इसमें नहीं ले सकते। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि वो बैकफुट पे आए हैं। सचिन गुप्ता। कांग्रेस सरकार ने ही 2005 के आसपास लेटरल एंट्री को लाया था, और अब बीजेपी सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसका विरोध कांग्रेस कर रही है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि अभी वो अपोजिशन अभी थोड़ा ज़्यादा पावर में है, पहले उतना थे नहीं, इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि लेटरल एंट्री होना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं होना चाहिए, अभी यूपीएससी ही रहना चाहिए। तो आप बताइए कि इतना ज़्यादा उठापटक जो एनडीए में हो रहा है लेटरल एंट्री को लेकर के, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा ये मानना है कि जहाँ तक कि उठा पटक की बात है तो ये राजनीति का हिस्सा है, ये चलते रहता है। कई बार हमने पहले भी देखा है, कांग्रेस के समय में भी देखा है कि गठबंधन की सरकार इसी तरह चलती है। लेकिन जो आरक्षण है ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। जैसा अभी लेटेस्ट जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें विपक्ष ने किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और जो सीटें आई है उनको फ़ायदा भी हुआ है, मेरा ये मानना है। तो इस मामले में लोजपा जो है रामविलास पासवान की पार्टी और जो जेडीयू है, इसमें भी उनकी कहीं ना कहीं दबी आवाज़ ही, और कहीं कहीं ज़ोरों शोर से भी इसका विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो है उनका वोट बैंक, जो बड़ा सा वोट बैंक उनका ST SC OBC रहा है। तो इसके चलते अगर आरक्षण को सपोर्ट करते हैं बीजेपी के साथ बने रहने के लिए, तो उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में आ सकता है, मेरा मानना ये है। तो अन्नपूर्णा कुछ कहना चाह रही है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा ये कहना है कि जब से लैटरल एंट्री का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला था, तो हमने सोशल मीडिया पे भी देखा था कि बहुत इसका विरोध हुआ है। सोशल मीडिया पे हमारी जो यूथ है उन्होंने भी इसका पूरा विरोध किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो बैकफुट पे गई है उसका ये रीज़न ये भी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो पब्लिक ही वोट बैंक है ना उनका, तो अगर पब्लिक ही नाराज़ है तो वो कैसे होंगे। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा हो सकता है कि क्यों। तो आपको लगता है कि ये सारी पार्टियां जो लेटरल एंट्री का विरोध कर रही है, ये सारी वोट बैंक के लिए विरोध कर रही है? जी बिल्कुल, भारत में राजनीति ही सब कुछ है। एंड हमने तो देखा है वेस्ट बंगाल से लेकर के आप कहीं भी चले जाइए कि सबका जो सबसे प्रथम प्रायोरिटी है वो है उनका पॉलिटिकल करियर। तो आज कांग्रेस जो भी कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको जीतना है। और हमने देखा था कि बीजेपी का विरोध करके, उनकी पॉलिसीज़ का विरोध करके, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करके उन्होंने कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाया है। तो मेरा अगर ये पूछा जाए तो ये ज़रा सा ऐसे डिस्कशन का भी मुद्दा है, और ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अगर आप 90% पॉलिटिकल लीडर्स को देखें तो उनका एक ऑब्जेक्टिव है अपना पॉलिटिकल करियर बनाना। हसन, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि बीजेपी ने इसे रोल बैक क्यों की है, और इसके पीछे जो मेरे को मेजर रीज़न लगता है वो लगता है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। क्योंकि हरियाणा में जो पॉलिटिक्स है वो होती है जाट वर्सेस नॉन जाट, जब से बीजेपी पावर में आई है। और बीजेपी का जो हरियाणा में मेजर वोट बैंक है वो नॉन जाट है। अब नॉन जाट में कौन? SC ST OBC, SC और OBC वहाँ पे जो मेजर
कम्युनिटीज़ मानी जाती है। तो मतलब बीजेपी ने शायद उनकी कैलकुलेशंस नहीं करी थी या मिस कैलकुलेशन हो गया कि उन्होंने इलेक्शन से जस्ट पहले ये नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो हमने यहाँ पे मौजूद यूपीएससी के छात्रों से बात की और जानने की कोशिश की कि वो लेटरल एंट्री के फैसले को वापस लेने के फैसले को कैसे देख रहे हैं। तो सब ने अपने अपने राय रखे। किसी ने कहा कि रिजर्वेशन का अगर प्रावधान होता तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन मजहर के साथ मैं हसन रजा, IMC न्यूज़ नई दिल्ली।